हु अमंग द फॉलोइंग वर फाउंडर ऑफ मजदूर हिंद मजदूर सभा? अशोक मेहता, टी एस रामानुज एंड जी सी मेहता। ये अशोक मेहता 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी ना, उसमें तुम हमारे आचार्य नागेंद्र देव थे, मीनू मसानी जी थे, देन तुम्हारे जेपी थे, एंड वो अच- अच्युत पटवर्धन थे, राइट, और यूसुफ मेहर अली थे, ये सब लोग थे, इसमें भी थे अशोक मेहता। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये महात्मा गांधी ने 1920 में बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1918 में बनाई थी। 35%, दर्द हो रहा है, 35% तक बात हो गई थी पैसे की। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये जमींदारी एसोसिएशन के साथ मर्ज हो गई थी। राधाकांत देव पहले वो थे, और इन्होंने राधाकांत देव साहब ने धर्मसभा बनाई थी। एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। बाद में जाके ये कांग्रेस की, मतलब ये मान लीजिए ये कांग्रेस की मदर मदर एसोसिएशन थी, कांग्रेस इसी से निकली। उसके बाद हिंद मजदूर सभा के बारे में 1948 में बनी थी, है ना, अशोक मेहता, टी एस रामानुज, जी सी मेहता साहब ने बनाई थी, ट्रेड यूनियन थी। और उससे पहले जो हमारे इंडिया में जो पहली सफल ट्रेड यूनियन जो बनी, वो मद्रास लेबर यूनियन बनी, बीपी वाडिया की। जो पहली फॉर्मल लेबर यूनियन बनी, और पहला जो एफर्ट हुआ उसके लिए, वो हमारा एन एम लोखंडे ने किया था, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन करके। पहला अट, मतलब फॉर्मल अटेम्प्ट किया गया था इंस्टीट्यूशन टाइप। फिर फिर तुम्हारा ये जो बनी थी बीपी बाडिया की, ये 1918 में बनी थी, अगर मैं गलत नहीं है तो। हाँ, 1918 में बनी थी। देन गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर संघ बनाया, है ना, 1918 में। 35% हाइक वाला मुद्दा था एम के गांधी का। देन ऑल इंडिया, फिर कांग्रेस ने अपनी बनाई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। एन एम जोशी और लाला जी से जुड़े रहे। आपका उसके बाद ये बॉम्बे टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन बनी थी। बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन बनी थी 1926 में। एन एम जोशी से जुड़े हुए थे। उसके बाद आपका वो गिरनी गिरनी कामगार सभा बनी, ऐसे डांगे के नेतृत्व में। यही ऐसे ऐसे डांगे बाद में जाके मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में अंग्रेजों ने इन्हें फंसाया। ऐसे ऐसे डांगे थे, और एक और थे मेहदर अली, एक एक और थे और मुजफ्फर अहमद। ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में इन्हें इन्हें फंसाया गया। देन उसके बाद तुम्हारा ये, और इन्होंने ही 1928 में बनी थी ये, और 1928 में इन्होंने 6 महीने की हड़ताल करा दी थी। दैट वाज अ वेरी बिग। और मैं आपको ब्रिटिश ओन्ड कंपनी के अगेंस्ट जो पहली हड़ताल थी, वो थी रेलवे के अगेंस्ट। उसमें थी वो थी रेलवे के अगेंस्ट थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के, जिसमें सिलेक्ट सपोर्ट कर रहे थे। 1899 की बात है ना। देन उसके बाद तुम्हारा ये, उसके बाद इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी थी, वीवी गिरी ने बनाई थी। ये ये जो कांग्रेस वाली वो थी ट्रेड यूनियन, जो 1920 में बनी थी, जिससे लाला जी और एन एम जोशी जुड़े हुए थे। ये उससे अलग हो गए थे। रॉयल कमीशन आया था 1928 में, लेबर लेबर यूनियन के, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। उसके बाद ये अलग हो गए थे। उसके बाद ये लोग ना अलग हो गए थे, है ना, उसमें उसके लिए, उसमें मतलब पार्टिसिपेट करने के लेवल पे मतभेद हो गया था, अलग हो गए थे। देन उसके बाद रेड रेड कांग्रेस ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन बनी, रेड कांग्रेस, यहाँ रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, कम्युनिस्ट की। देन कानपुर सभा बनी। देन वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये बनी तो तुम्हारी उनकी थी, क्या बोलते हैं उन्हें, अनुसुईया अनुसुईया बहन ने बनाई थी, अनुसुईया साराभाई ने। और पर इन्हें एम के गांधी जी ने सपोर्ट किया था। देन आप ये मान लीजिए, उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक होती है 1918 में, एम के गांधी के नेतृत्व में। फिर बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक होती है, इसमें 1.5 लाख वर्कर होते हैं। और इसमें तुम्हारा जो ऐसे डांगे ने बनाई थी ना, गिरनी कामगार सभा, उसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर जमशेदपुर में स्टील स्ट्राइक होती है ना। देन फिर आपका कलकत्ता जूट मिल स्ट्राइक होती है। फिर हमारी वो तुम्हारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक होती है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक इन ब्रिटिश ओन्ड एंटरप्राइजेस। देन मेरठ कॉन्स्पिरेसी होती है 1928 में जिसमें हमारे ऐसे डांगे साहब को पकड़ा जाता है और मुजफ्फर अहमद साहब को पकड़ा जाता है। एंड देन सरकार भी कुछ स्टेप लेती है, जैसे 1920 के बाद कांग्रेस बनी। फिर
ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में, इन्हें इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया गया। क्रिमिनल एंड सिविल इम्यूनिटी दे दी कुछ कुछ मामलों में। देन तुम्हारा 1929 में एक एक्ट आया था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था 1929 में। उसमें इन्हें ये उसमें इन्हें बोला कि भाई जो पब्लिक गुड है अगर वो बनते हैं तो अगर आपको वहाँ पर स्ट्राइक करनी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, है ना। और एक इंटरनल बोर्ड बनाने की बात की गई, भाई बोर्ड बनाया जाएगा। फिर अंग्रेजों की मंशा सबको पता थी, इस बीच रॉयल कमीशन आ वो आ गया था, साइमन कमीशन। देन फिर उसके बाद वो पब्लिक ऑर्डिनेंस, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस ले आए थे कर्व करने के लिए। फिर ये तुम्हारा मेरठ, ये ये कम्युनिस्ट की भी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें ऐसे अंदाजे थे, पीसी जोशी थे, मुजफ्फर अहमद थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है, जिसमें तुम्हारे जेपी थे, मीनू मसानी थे, और आपके जेपी थे, मीनू मसानी थे, और आपके ये थे, क्या बोलते हैं ना, जेपी जेपी मीनू मसानी थे, और मेहर मेहर अली थे। देन हमारे सबके फेवरेट और अशोक मेहता साहब थे, अ- अच- अच्युत पटवर्धन थे, आचार्य नागेंद्र देव थे, ये सब लोग थे, है ना। देन अब अगला पढ़ लेते हैं। अब अब हम पढ़ रहे हैं जैन। जैन, ओहो ये पढ़ना हम भूल गए थे। ये पढ़ लेते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं अगला। अब हम जैन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैनों में क्या हुआ, मगध में पका लाया। भद्रबाहु के नेतृत्व में ना, भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग तो तुम्हारे चले गए साउथ इंडिया में, वो दिगंबर बन गए। दिगंबर ने बोला कि भाई ना तो महिलाओं को वो नहीं मिल पाएगा भाई, महिला नहीं मोक्ष प्राप्त कर पाएंगी और नहीं नंगे घूमेंगे, है ना, हम नंगे घूमेंगे, है ना। और उन्होंने फिर श्वेतांबर चैनल को मानने से मना कर दिया, बोले ये कोई अरेंजमेंट ओरेंजमेंट नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है, ये खो गए थे उसमें चैनल में, मोक्ष खो गए थे, उन्होंने अपने आप रच लिए हैं, है ना। और इनके जो मेन मेन जो गुण बदरा और जो जिना सैन है ना, और ये कुंडा, ये जो आचार्य कुंडा कुंडा है, ये सब इन्हीं के ही हैं। गुण बदरा ने टोटल 3 किताब लिखी है, गुण बदरा है ना। तो आदि आदि पुराण लिखी है एक तुम्हारा, और आदि पुराण इन्होंने लिखी है जिनसेन के साथ मिलकर। एक उन्होंने लिखी है तिरुषा तिरुषा कलक्षणा महापुराण। और जो आदि पुराण लिखी है वो तो उन्होंने ऋषभ देव की, जो महान ऋषभ देव हमारे तीर्थ शंकर हैं पहले, उनकी बायोग्राफी है। देन फिर उन्होंने जो ये तिरक्षा तिलक्षणा महापुराण लिखी है, ये और बायोग्राफी है, संत हैं किंग है, ये भी इन्होंने इनके साथ मिलकर लिखी है। और गुणभद्रा की जो इकलौती किताब है, काया कस आया कस या कश या पूहुड़ा, कसिया पूड़ा, ये बुक है उनकी, कशिया पूड़ा करके बुक है गुणभद्रा की, कशिया पूड़ा ये किताब इनकी लिखी है। देन ये चार किताबें हैं उनकी, तिरछा सुलक्षणा महापुराण। देन आइडल वर्शिप करते थे विदाउट क्लॉथ, है ना, बस यही स्कीम है। तो हमें तो जहाँ जहाँ ये पाया गया उसे श्रवण बेला गोला कहा गया। श्रवण बेला गोला गया, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में ये पाया गया। श्वेतांबर श्वेतांबर स्थलु भाजरा के साथ में ये लोग नॉर्थ इंडिया में रह गए, है ना। इन्होंने इन्होंने कपड़े पहने, इन्होंने वुमेन को भी बोला कि भाई तुम भी हो जाओ। इनकी पहली बैठक जो इन्होंने ग्रंथों को रचने की पहली बैठक शुरू करी, ये शुरू करी इनकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये था, ये क्या नाम थे इनके, स्थल भाद्रो, स्थूला भाद्र, स्थूला भाद्रा ने वो किया, है ना, मतलब प्रिसाइड किया पहली बैठक को। देन इनके कोर बिलीफ थे कि मॉन्क वाइट गारमेंट, हाँ यही है गई। अब जो इनकी कोर बुक है, ये कल्प सूत्रा है, वो भी कल्प सूत्रा इनकी भद्रबाहु में लिखी हुई है। बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर, 12 अंगा, ये 12 अंगा इनकी पहली जब मीटिंग हुई थी पाटलिपुत्र में, पहली मीटिंग हुई थी पाटलिपुत्र में, ये जब लिखी गई है ना। उपंगा सप्लीमेंट्री, और आचार्यंगा सूत्र, कल सूत्रा भद्रबाहु ने लिखी थी, लेकिन वो थी इनकी थी। और उपंग सप्लीमेंट्री टेस्ट फॉर एड्रेसिंग एस्ट्रोनॉमी, माइथोलॉजी, एथिक्स, प्रैक्टिस, ये भी कपड़ों की करते हैं, पर ये भी मूर्ति पूजा करते हैं, बट ये कपड़ों के साथ करते हैं, ये गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके ना कुछ सब सेक्ट है। एक तो दिशापंथी हो गई, तेरापंथी हो गई। तेरापंथी उसमें भी है, श्वेतांबर में भी है ना। ये ना, अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। दिशापंथी वर्शिप आइडल्स विद ऑफरिंग सैफरन फ्लावर फूड,
इंक्लूड रिचुअल्स लाइक वेटिंग लैम्प एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड, वही सैफरॉन देते हैं, फूल देते हैं और फल देते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये फीसापंथी करते हैं। और ये अभी जो तेरापंथी होते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें नहीं देते हैं। इन्हें ये बोलते हैं सचिता। इन्हें ये बोलते हैं सचिता सिंह। इन्हें ये बोलते हैं सचिता सिंह, है ना? इन्हें ये बोलते हैं सचिता सिंह। बट बट ये चावल देते हैं जिसमें लौंग होती है और तुम्हारा चंदन होता है और बादाम होते हैं। उन्हें बोलते हैं असता। ये सचिता नहीं देते हैं, असता देते हैं, है ना? यही सीन है इनका बस, है ना? यही सीन है इनका, इस क्रिकेट वर्षिप, है ना? पर एक इनमें तारापंथी होते हैं जिन्हें सामिया सेक्ट बोलते हैं। सामिया सेक्ट ये आइडल वर्शिप नहीं करते, ये स्क्रिप्चर वर्शिप करते हैं, स्क्रिप्चर। अगर स्क्रिप्चर का मतलब देख लीजिए। ये धर्म ग्रंथों को मानते हैं। देन देन एक एक श्वेतांबर में मूर्ति पूजता है। एंड तुम्हारा संथाना संथाना कवची है। ये भी आइडल नहीं मानते, ये मेडिटेशन करते हैं, सिंपल रहते हैं। संथाना स्थाना कवची। देन तेरापंथी जो ऊपर था, है ना? ये रिफॉर्मिस्ट है 18वीं सेंचुरी में। आचार्य भिक्षु आचार्य भिक्षु ने कहा, ये ये आइडल वर्शिप ये भी नहीं करते। और ये जो तुम्हारा तारा ये तारापंथी थे, एक एक तरन एक तारनपंथी है, एक तेरापंथी है। एक तारनपंथी और शमिया सेक्ट भी नहीं मानते। और ये इनमें जो तेरापंथी है, देखो उसके तेरापंथी आइडल वर्शिप को कर रहे हैं, और वो जो जो ऑफरिंग कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं असक्ता। असक्ता, जिसमें वो चावल दे रहे हैं और तुम्हारा क्लॉथ लौंग दे रहे हैं, ये सब चीजें दे रहे हैं। परंतु जो उसके आइडल जो इसके तेरापंथी है, वो मान ही नहीं रहे। इसमें आचार्य भिक्षु हैं, आचार्य भिक्षु भिक्षु भि- भिक्षु, है ना? ये नहीं कर रहे। फिर एक लंका सा सेक्ट है ना? ये भी आइडियल के अगेंस्ट है। फिर एक वीराजी सेक्ट है, ये भी लंका सा से अलग हो गया, ये भी मोनास्टिक डिसिप्लिन की बात करता है। फिर कुछ सेक्ट जो खो गए हैं, जैसे एक यापनिया यापनिया इसमें दिगंबर और ये इन सब की पार्शियल प्लॉट थे, पार्शियल मंदिर रहते थे, ये सब चीज़ है। पंचा पंचा अस्तूपा निकाया, पंचा स्तूपा निकाया, ये वाराणसी और मथुरा में थे। और जो जिन सैन ने आदि पुराण लिखी है ना, जिसमें ऋषभ देव की बायोग्राफी है, वो इनका ही है। अपने पाटलिपुत्र में जो कौंसिल हुई थी ये पता है हमें, स्थल बहादुर में 12 अंग किए गए थे पीताम्बर की। और जो वल्लभी में हुई थी 512 AD में। ठीक है। अब क्या सिस्टम है इनका? देवावर्धी देवा देवावर्धी कश कशमका क- कशामश कशामश रमना, ये था उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब जो ऊपर हमने पीआईसी छोड़ दिए थे, जैसे इच्छाना काशी, ये जैनिज्म के हैं, है ना? जैनिज्म के हैं। और इनकी कुछ खासियत पड़ी थी हमने कि ये आर्य वर्शिप नहीं करते। ये उनका की नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, है ना? ये थी। अब और भी हमने पढ़े थे, जैसे ये दोनों जैन के नहीं है, सरस्वती हेल्थ कॉन्शियस के नहीं है। देखो ओनली टू इसका आंसर है 2017 में, 2017 बी, है ना? क्योंकि ये हमने पढ़ लिया, ऐसा कुछ है नहीं। और ये 17 71 71 में बी है। महात्म महा
मतमा मतनयापुरा मतनयूरा मतनयापुरा, ये क्या जा सकता है? मतनयापुरा पढ़ेंगे, ऊपर पढ़ेंगे ये भी। नागार्जुन बासवन्ना, नागार्जुन कांग्रेस, मध्यमिका। ठीक है, चार। ठीक है, पहला ही ठीक हो गया यार। हम्म, डी 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 में एक का पाँच, नहीं एक का चार। ये अब एक का चार ले लीजिए। शंकर। ठीक है, ठीक। डी। मीना, शंकर में नहीं। बासवन्ना। डी का टू। ए का चार, डी का टू। डी का टू हो गया, ए का चार हो गया। शंकर का शंकर। लक्ष्य शिला, कला मुक्त काउंटर। डी का, डी का फाइव, डी का फाइव। 9.2 का, 920 का 42 का। ये है क्या? डी का लक्ष्य शिला, तो ये तो सबसे पचास है। पचास के बारे में पूछा कौन सा? ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनुवर्ता। ये अनुवर्ता, ये तो पढ़ा नहीं पता। ये देखिए, कि अनुवर्ता के बारे में। अनुवर्ता, ठीक है ना? ये हमने अब तक हमने पढ़ लिया। देन अब हम पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसका निकासी नॉन आइडोलेटरी ब्रांच ऑफ श्वेतांबर जैनिज्म बाय लावाजी, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ लंकासा। अब लंकासा आप पूछ लो, लोंकासा या लावाजी, which is that idol worship entitled temple rituals ethical conduct medicine then in conversion स्थान प्लेन मीटिंग हॉल सोशल गैदरिंग। ये ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या मैटर है। ये पढ़ते हैं, वाइट मार्बल was used in making of बुलंद दरवाजा एंड खानसा फतेह was used, हो सकता है, ठीक है। रेड सैंड मार्बल was used मेकिंग। ये सी हो सकता है या ए हो सकता है। नाइडर वन नाइडर टू, ये 72 का है ना। वाइट मार्बल। देन सबसे पहला इन्होंने कुतुब कुतुब मीनार बनाया। देन थ्री ए, थ्री ए, देन थ्री ए, देन लोधी गार्डन थ्री बी, 1998 ड्रॉप बी, 1998 ड्रॉप बी। उसके बाद उसके बाद खाना, जिसका नाइट कलर हुई। दो हज़ार चौदह का मुझे फिर इसका। हाँ ठीक है। अब देखो, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। अब जो बुलंद पूछ रखा था इसमें, कि बुलंद दरवाजा और जो बुलंद दरवाजा बनाया है वाइट मार्बल का यूज हुआ है नहीं हुआ। देखो, यूपीएससी अच्छी चीज पूछती है, पता नहीं क्या पूछती है। ये पूछ रहा है वाइट मार्बल का यूज हुआ है, भैया हमें क्या पता वाइट मार्बल का यूज हुआ नहीं हो, और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा वाइट मार्बल का यूज हुआ नहीं हुआ। बस कोई नहीं, पेपर है, क्लियर करना है और मैं क्लियर करूंगा। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी बिल्ड ड्यूरिंग अकबर रेन। Red and yellow had destroyed with white marble and only for decorative यूज तो हुआ है ना। of the spectacle outline of art to contribute and there is no specific meaning.
खानका में नहीं हुआ और बुलंद दरवाजा में हुआ है। तो अच्छा ये गलत हो गया। बड़ा इमाम बाड़ा कंस्ट्रक्ट बाय असफुद्दौला, entirely made in brick covered with stucco, which mimics maintenance of marble. Rumi Darwaza is forming a part of Imam Dawar complex, follow similar construction approach with no upload follow similar construction approach with no mention of sandstone. पूरा ईंट से बना हुआ है वो। अच्छा 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 थैंक यू। जैसे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है कुतुब मीनार, है ना। और हम दिल्ली में रहते हैं, हमने देखा भी नहीं। क्या देखना। बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इंटरनेट 72.5 इंच बड़ा है। मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, है ना। ये रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल 5 मंजिल का है। प्रोजेक्ट बालकनीज हैं, इंटीरियर कार्विंग, कुरान की इंस्क्रिप्शन है। 5 इस्लामिक आर्किटेक्चर ट्रांजिशन represent the transition to Islamic architectural tradition while reusing material of earlier Hindu and Jain temples. Ali Alai Darwaja Alai Darwaja, a richly ornamented southern gateway of Qutubul al-Islam Mosque commissioned by Alauddin Khilji. अलई दरवाजा अलई दरवाजा बनाया है कुतुबुल इस्लाम मॉस्क अलाउद्दीन खिलजी ने। नोटेबल फॉर इट्स यूज फॉर थ्री आर्क एंड इंटीग्रेट लैटिस वर्क, so it's so early experiment of geometrical design, है ना। अलई दरवाजा है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ट बाय गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ट बाय गयासुद्दीन तुगलक एज अ डिफेंसिव fortification and rocky terrain emphasizes functionally with slope bastions, massive gates, parapets, massive gates, integrated water harvesting drainage। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया है। ठीक है। अलई दरवाजा बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये शुरू करने के बाद मुगल आर्किटेक्चर फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर 1575। कॉमनवेल्थ ऑफ हिस्ट्री ऑफ गुजरात। द केप स्टैंड 54 मीटर का है। ब्लेंड विद रेड सैंडस्टोन विद वाइट मार्बल एम्बेलिशमेंट। फीचर इंस्क्रिप्शन पर्शियन प्रोक्लेम अकबर स्कॉलर आइडियोलॉजी लार्ज कैलीग्राफी देन यहाँ पर आते हैं हम आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट पे आ जाते हैं। ये भी हमारे अकबर के टाइम पे बनवाया गया था। डिफेंसिव स्ट्रेटजी के लिए बनाया था अकबर के टाइम पर। उसका घर था ये, अकबर का घर था ये। एक्सटेंडेड बाय शाहजहां ने इसे आगे बढ़ाया, इंक्लूडिंग जहांगीरी महल था इसमें, मुगल गार्डन था, ये सब चीजें थी। ताजमहल बाय शाहजहां म्यूजियम, मतलब मुमताज की याद में बनवाया था। तीसरा दूर्रा इंग्लेवर डिजाइन था एशियन डोम डिजाइन विद पर्शियन इंस्पायर्ड कैटरा डोरा इंग्लेवर विद वाइट मकराना मार्बल। जाम मस्जिद दिल्ली में पूरी पूरी रेड सैंडस्टोन से बनी एंड वाइट मार्बल अंडर शाहजहां पैट्रोनेट। जो रूमी दरवाजा है अवध का असफुद्दौला ने बनाया था। 7 फुट गेटवे है, 60 फुट का गेटवे है। और ये इसका जो मॉडल है वो समलाइन कोर्ट ऑफ इस्तांबुल से वो है स्ट्रक्चर एंट्री को इसको कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा 1784 में वही टाइमिंग पड़ा था विदाउट सपोर्ट। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्च है जो विदाउट सपोर्ट है ना। और इसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। मेड बाय एंटायरली वॉफ ब्रिक कवर्ड सिक्स। राजपूताना चित्तौड़गढ़ फोर्ट
spread over 700 acres, featured 7 massive gates, and a water reservoir, tower of the three biggest अजमेर फोर्ट, राजा 7 massive गेट चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। अजमेरगढ़, अज अज अम्मा फोर्ट, राजा मानसिंह का महल 16वीं सेंचुरी में। मेरा वैसे हिस्ट्री बहुत सुंदर मेरा है। Then the Deccan Sultanate, Gold Gumbad Giza Fort, second largest dome and marble, Fatehpur Sikri design, well designed urban planning, Fatehpur Sikri की extensive waterfront and Babli residential zones, public utility structure, Sarai rest house built for merchant and traders. अब अब एक होते हैं तो ये बहुत आसान है। देखो अब ये है फॉरेन ट्रेवलर के बारे में, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मैग्नेटिक 300 बीसी में आया था, ग्रीक एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था। ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ग्रीक एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था। ऑथर था इंदिकार। डिस्क्राइब इसने डिस्क्राइब किया कि इस टाइम पर 7 ऑक्यूपेशनल डिवीजन होते थे उस टाइम पर। फिलोसफर, फार्मर, हर्ट्समैन, आर्टिशियन, सोल्जर, ओवरसियर एंड द किंग काउंसलर, है ना। फिलोसफर होते थे, फार्मर होते थे, जैसे यार फिलोसफर थे, फिलोसफर ऑक्यूपेशन था। फिलोसफर, फार्मर एंड आर्टिशियन, ये हर्ट्समैन होगा, आर्टिशियन होगा, ओवरसियर एंड किंग। हाईलाइटेड द पाटलिपुत्र वुडन fortification, 570 towers and administrative committees overseeing trade and welfare. The administrative committee notable extensive irrigation and agriculture prosperity. Tax 25% था, extent of money lending, care, theft rare होती थी and denied slavery. Mentioned rich river system, gold digging ants and backward footed tribes. ये गोल्ड डिगिंग आंट ये तो गलत है ना। डी मकस दिमकस, 3rd century BC, ये भी ग्रीक एम्बेसडर था। और ये एंटियोटोकस का था, बिंदुसार के उसमें आया था। मैग्नेटिक को इसने सक्सीड किया था और मौर्यन कोर्ट में आया था। इसने ऑब्जर्व की हायरार्कियल एंड सेंट्रलाइज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटर राइज इन पाटलिपुत्र। इस बंदे ने ये बिंदुसार के टाइम पे आया था और इस बंदे का ये था राजा एंटिसियस। और इसने मैग्नेटिक को सक्सीड किया था। हेलियोडोरस हेलियोडोरस 1300 BC, 13 BC, 113 BC, ग्रीक एम्बेसडर, इंडो ग्रीक किंग अंटी अंटियाल कैलस। ये हेलियोडोरस ये भी ग्रीक एम्बेसडर था, इंडो ग्रीक किंग था। इसका नाम था एंटियाल कैलस। टू सुंगा रूलर, भागभद्रा, सुंगा रूलर भागभद्रा erected Desnagar pillar, Garudic Dagwar, in honor of Vasudev. Inscription show him as a Bhagavat. Inscription mentions 3 types immorality. Which step to immorality.
self-discipline, generosity, awareness, early evidence of Greek influence in Vaishnavism, pillar to represent religious sympathies. फाइयान जैन अस्सी में आते हैं ना बीच से 405 से लेकर 411 की टोटल 6 साल जाए बुद्धिस्ट मॉन्गी से गुप्ता रूल के टाइम फाइयान आया गुप्ता रूल के टाइम पर गुप्ता रूल बुद्ध collective Buddhist texts and study monastic codes, praise societal security, no travel restrictions, and efficient governance, recorded inequalities like untouchability, है ना, outcast using slapper, observed flourishing monasteries, Ashokan Stupa, and strict adherence of monastic rule, recorded vegetarian practice among higher caste, peaceful coexistence of Hindutva. पाइयान 405 से लेकर 412 में रहा गुप्ता रूल के टाइम पर आया इसमें एक तो इनक्वालिटी देखी और इसमें देखा सोशल सिक्योरिटी थी कोई भी बंदा कहीं भी आ जा सकता था है ना और मोनेस्टिक रूल अच्छा था और हायर क्लास वेजिटेरियन थी और तुम्हारा और मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस था हुआन जैंग 629 से 645 चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षारण की स्टडीज बुद्धिज्म एंड कलेक्टर पहले फायर आया फिर हुआन जैंग आया हर्षा के टाइम पर आया है ना स्टडीज नालंदा विच 10,000 एडवांस सर्कुलर curricula praise Harsha patronage charity and governance mobility like robbery land grant attend Harsha assembly of Kannauj and प्रयाग असेंबली के बारे में चीजें दे रखा था ना इसमें यार witness religious debate wealth wealth distribution documented tension between Yin and Mahayana Yuan Sheng Mayan observed Stupa festival for members ये हर्षा की इट्स सिंह हुआ फाइयन पहले आया गुप्ता के टाइम पर हुआन सिंह आया तुम्हारा हर्षा के टाइम पर इट्स सिंह आया के बारे में देंगे ये इट्स सिंह 1671 में आया और नहीं 671 में आया 695 तक रहा नालंदा ये भी 10 साल में 10 और देखो वो नालंदा में नहीं पढ़ा था फाइयान हुआन सेंग और ये इत्सिंग भाई ये लोग नालंदा में पढ़े डिस्क्राइब मतलब नालंदा के लिए 200 गांव थे रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम डॉक्यूमेंटिंग हिज जर्नी टू इंडिया टू Ceylon emphasizes Sanskrit importance in Buddhist education noted inter-monastic relation between India and Sri Vijaya, detailing detailed daily rituals, strict discipline, and administration in monasteries, highlighted Sri Vijaya as a major Buddhist learning hub connected to Indian center. Suleiman आया 851 9th century Arab merchant and traveler. In his work Akbar us Sind al-Hind refers to the Pratihara. इसमें अकबर उल सिंध al-Hind refers to Pratihara and Mir Boj Pratihara King Mir Boj as a Juzr नहीं बताऊँ praised Raja Bhoj for maintaining numerous forces and noted that no other Indian king had such fine cavalry. Described Bhoja kingdom as the safest from robbers among Indian territories. Mentioned Pala ruler as a Ruma and Ruma Dharma, emphasizing their conflict with Pratihara Rashtriya during three-party struggle. Noted that the Pala kingdom had larger army compared to its adversaries, provided insight into vibrant Konkan and Malabar trading networks linking Cambay, Cam- Cambia and other regions. Al-Masudi, 915 CE, known as the Herodotus of Arab, recognized Rajput king Balbhadra as a Bhallav Raja, as the greatest king of India all time. Praised Indian achievement in astronomy, medicine, philosophy. Compliment Hindu as a cleverest among the dark skin race. जितने भी काले लोग हैं मतलब जिनकी स्किन डार्क है
उसने हिंदुओं को सबसे क्लेवर माना उसने, अल मसूरी ने, emphasizing their accomplishments in science. Author of Miraj, sorry, Muruj al-Dabab, Muruj al-Dabab, Mizo of Gold, blending history with geography. Al-Masudi referred प्रतिहारा king मीर भोज as a king of Bora. मीर भोज के बारे में भाई दो बंदे ने लिखा है, एक अल-मसूदी ने लिखा है, दैन सुलेमान ने लिखा है ना? दोनों के बीच ऑलमोस्ट 65 साल का फर्क है। अल बरूनी भाई आया है 1017 से, आया है और 1030 में रहा है। किताब इसकी किताबुल हिंद थी। संस्कृत में इसने मास्टर कर लिया और अर्निंग टाइटल विद्यासागर। ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्ड सच एज समाख्या समाख्या योगा सूत्र इनटू अरेबिक, ट्रांसलेट critique of Indian religious texts like Bhagavad Gita provide, है ना? And provide critique of Indian caste system, including division like Sabbat, classes, outcaste, such as Haddi, Doma, observed that foreigner was regarded as a malice unclean in India, identified state of the Gupta era as शाका के बाद में गुप्ता एरा आया था 241 में dated, है ना? ठीक है। Noted overland connection between major Indian cities like Kanya, Kanyakubuja, Prayaga, and Somantha contributed significantly to understanding Indian calendar system, longitude, latitude, combined Indian knowledge to his magnum opus Kunan Masudi, Jail 300 astronomy, Albany limited economic devastation caused by November Jalmi highlighted an impact of Indian culture. Thank you.